हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फ्लिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल चैप्टर का पार्ट 2 क्लास 9th। ये थ्योरम 9.7 है। 9.6 तक मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता रखा है। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो वो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं थ्योरम 9.1 से 9.6 तक। 9.7 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 9.7 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में आ सकता है। अब थ्योरम 9.7 क्या कहता है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। फर्स्ट वर्ड है आर्क। पता होगा आप लोगों को आर्क क्या होता है। सर्कल पे जब भी हम 2 पॉइंट मेज़र करते हैं और वो 2 पॉइंट जब सर्कल की बाउंड्री 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो वो आर्क जनरेट करता है। यहाँ पर मैंने इस सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट मार्क किए। फर्स्ट इज़ ए, सेकेंड इज़ बी। दोनों ने क्या किया, सर्कल के जो बाउंड्री है सर्कल की उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मेजर पार्ट में, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। और एक होता है हमारा ये स्मॉलर, मतलब जिसको आप माइनर आर्क बोल सकते हो। तो जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखा वो देख लें, उसमें मैंने क्लियरली सब कुछ बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस 9.7 थ्योरम को। इसने कहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब कि ये जो आर्क ने सर्कल पे जो सेंटर पे जो एंगल बनाया है, मतलब सेंटर हमारा ओ है, इस पे जो एंगल बनाया है वो डबल होगा एनी रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल। मतलब कि आप देखिए कि एक तो सेंटर पे एंगल बन रहा है, राइट। सपोज ये सर्कल है तो इस आर्क ने क्या किया, एक तो सेंटर पे एंगल बनाया और सर्कल के किसी और अदर पार्ट पे भी इसने एक एंगल बनाया है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि जो आर्क के थ्रू, ये जो ए और बी हमारा आर्क था, इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो हमेशा डबल होगा इस एंगल से। अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, ठीक है। अगर ये सपोज मान लीजिए कि ये 2 है तो ये डबल होगा, इसका 4 होगा, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये 16 होगा, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये डबल होगा इसका 20, राइट। तो ये थ्योरम 9.7 कहता है। अब ठीक है, वर्बली हम लोगों को पता है कि हमने इसको मेमोराइज कर लिया है कि थ्योरम 9.7 ये कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बट इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। गिवन इसके अंदर आप लिख सकते हो, कुछ नहीं है, सर्कल विद सेंटर ओ है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है इसके अंदर, टू प्रूव आपको करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, राइट। यही प्रूव करना है आपको। ये जो सेंटर पे एंगल है ये क्या है, ये डबल है सर्कल वाले एंगल से, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना है। इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया पी ओ को एंड एक्सटेंड इट टू एल तक हमने इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब एक्सटेंड क्यों किया, इसका रीज़न अभी आपको आगे समझ में आएगा। इससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि एंगल 4 क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट में इनर जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल जो होते हैं अपोजिट में, ये 2 एंगल्स का सम होता है हमेशा एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1। सपोज मान लीजिए यहाँ पर z एंगल है, तो एंगल z कैसे निकलता है, इसके अपोजिट में ये एंगल्स हैं 2 और 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 होता। मान लीजिए यहाँ पर एंगल x है, तो x कैसे निकलता, x निकलता हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम
ये पिछली क्लासेस में करते थे और रीज़न क्या लिखते थे इसका, ये रीज़न क्या होता था, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसका यूज़ हम इस थ्योरम 9.7 में करने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। जिन बच्चों को पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इसको पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम ट्राइंगल एक लेते हैं APO पहले, ठीक है। इन ट्राइंगल APO के अंदर आप देखो OA, इसमें OA जो है वो इक्वल है OP के, है ना। क्या है ये, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी दो इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं OA के अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको, एंगल 1, और OP के अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको, एंगल 3। ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। क्यों इक्वल होंगे, हम रीज़न जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यही रीज़न होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, आप ये सब समझ लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल में भी यही स्टेप दोहराएंगे, ठीक है। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल BPO, इसके अंदर भी हम जानते हैं क्या है, OP जो है वो OB के इक्वल है, राइट। तो OP एंड OB के अपोजिट के एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। OP के अपोजिट में क्या है, एंगल 4, और OB के अपोजिट में क्या है, एंगल 2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सेम रीज़न होगा यहाँ पर भी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो सेम रीज़न यहाँ भी होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो मैंने अभी ऊपर बताया था एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, वही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखो ट्राइंगल APO में जो हमने फर्स्ट यहाँ पर ट्राइंगल लिया था, इसके अंदर आप देखो इसका एक्सटीरियर एंगल है ये x, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल x किसके इक्वल होगा, तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 3 का सम होगा वो, है ना। ऐसा हम कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हमें यही कहता है। तो हम यहाँ पर सेम यही चीज़ लिखेंगे, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, राइट। अब आप देखो एंगल 3 को एंगल 1 लिख सकते हो, क्यों, मैं एंगल 3 को एंगल 1 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हमें इस एंगल और इस एंगल का काम है, ठीक है। तो एंगल 1 का काम है यहाँ पर, एंगल 3 का नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं एंगल 3 को एंगल 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 को एंगल 1, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1। तो आपके पास एक ये कॉन्क्लूजन आ गया यहाँ पर कि एंगल x जो है 2 एंगल 1 के इक्वल है। तो ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई है, ठीक है। इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब आप देखो सिमिलरली यहाँ पर y के इक्वल में भी इन दोनों 2 और 4 का सम होगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर हमने रीज़न नहीं लिखा, हमें यहाँ पर लिखना है क्या, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये लिखना है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम एंगल y की भी वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल y क्या है हमारा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। सेम रीज़न है यहाँ पर भी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको कहा है, अब आप बताओ मुझे इसमें आपको क्या लग रहा है कि मुझे एंगल 2 को एंगल 4 लिखना चाहिए या एंगल 4 को एंगल 2 लिखना चाहिए। ऑफ कोर्स
हमें क्या चाहिए, हमें एंगल 4 को 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इस एंगल का काम है। 1 और 2 हमें बनाना था, जैसे हमें यहाँ पर 1 बनाया और यहाँ पर भी हम इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे। तो एंगल 2 और एंगल 4 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू 2 एंगल 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब 3 और 4 को आप ऐड कर दो। ठीक है, 3 और 4 को ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 3 एंड 4। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू RHS में 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल, एक मिनट, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 एंगल 2। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y देखो क्या बन गया, एंगल x प्लस एंगल y में एंगल AOB लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं वही लिखूंगा, ये क्या बन गया मेरा, एंगल AOB। ठीक है, 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, और एंगल 1 और एंगल 2 को मैं ऐड करूँ तो क्या बनेगा, एंगल APO। ठीक है, तो एंगल APO मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल APO। यही मुझे प्रूव करना था कि सेंटर पे जो एंगल है वो सर्कल के एंगल से डबल है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार देखो, बिना देखे खुद से करने की कोशिश करो, आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, और ये सेम इसी टाइप का मैं केस, एक अलग केस देता हूँ आपको, आप वो सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। सपोज ये सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर आपका O है, यहाँ आपका A है, यहाँ P है और यहाँ B है। इन सब को आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है इस रिफ्लेक्स AOB का, ये जो रिफ्लेक्स AOB है ये APB का डबल है। ठीक है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्स एंगल AOB जो है वो डबल है एंगल APB का। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको होमवर्क में करना है, और नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तब तक के लिए बाय।